डरते तो वो हैं जो अपने आप के लिए जीते हैं। मैं तो हिंदुस्तान के लिए जीता हूँ, इसलिए मैं डरता नहीं। ये अल्फाज हैं हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के। इंडिया में असल में बात यह है कि वहाँ के जो लीडर हैं ना, वहाँ के जो हुक्मरान हैं जितने भी, वो सारे ना कोई बंदा अच्छा काम करे ना उनका लीडर, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब के सामने सिवाय अपना इक्तदार और अपनी कुर्सी, वरना ये साथ हमारे इतना बड़ा मुल्क है, उसके बैक वक्त रशिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, बैक वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात, और जो है वो एक अंदरूनी कोई थोड़ी बहुत आपस में चपकलिश के बावजूद चाइना से बेहतरीन ताल्लुकात। तो क्या हम जो है वो इस तरह के लोग हैं? इमरान खान साहब के जो एक एक चीज है वो खुल के सामने आ रही है। जी बिल्कुल, एक एक करके सारी चीजें सामने आ रही हैं और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो आगे और बहुत कुछ लोग निकलेंगे जो बात करेंगे। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है जिसका नाम इंडिया है, वहाँ की हुकूमत जो है वो 10 साल हो गया मोदी को हुकूमत करते हुए। उसकी क्या वजह है कि वो 10 साल निकाल गया? मोदी ने बहुत से ऐसे काम किए जो कि उस ओहदे पर फायज रहने वाले किसी वजीर आज़म ने ना किए। यहाँ पे अभी भी राशन कार्ड चल रहा है, यहाँ पे आप किसी को महीने के हिसाब से राशन दें, यहाँ पर बंदे की उसकी चीखें निकल जाएंगी। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी बीवी का नाम ना लिया जाए क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है। आपकी बीवी का नाम पॉलिटिक्स की वजह से नहीं सर, करप्शन की वजह से लिया। डरते तो वो हैं जो अपने आप के लिए जीते हैं। मैं तो हिंदुस्तान के लिए जीता हूँ, इसलिए मैं डरता नहीं। ये अल्फाज हैं हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के। नाजरीन, 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक शहर में पैदा होने वाले नरेंद्र मोदी ने जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना किया। खेल कूद के दौर में आप एक रेलवे स्टेशन पर अपने वालिद के साथ चाय बेचा करते थे, जिसके साथ साथ वो अपनी तालीम पर भी तवज्जो देते थे। मोदी ने बहुत से ऐसे काम किए जो कि उस ओहदे पर फायज रहने वाले किसी वजीर आज़म ने ना किए। आप भारत को हर शोबे में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 2015 में मोदी ने मिलिट्री बजट 15% बढ़ा दिया था। 2019 में कोरोना वबा के दिनों में मोदी ने पीएम केयर फंड से लोगों को ऑक्सीजन और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों की फराहमी यकीनी बनाई। 2020 में जल जीवन मिशन के तहत मोदी सरकार ने 4.5 मिलियन लोगों को साफ पानी की फराहमी दी। इसी तरह के बहुत से काम मोदी सरकार की मकबूलियत का बाइस है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है जिसका नाम इंडिया है, वहाँ की हुकूमत जो है वो 10 साल हो गया मोदी को हुकूमत करते हुए। उसकी क्या वजह है कि वो 10 साल निकाल गया? वजह ये है कि भजन वहाँ पे अभी तक देखें आप, राशन कार्ड चलता है, लिमिटेड आपको खाने को मिलता है। वहाँ पे अभी भी राशन कार्ड चल रहा है, यहाँ पे आप किसी को महीने के हिसाब से राशन दें, यहाँ पर बंदे की उसकी चीखें निकल जाएंगी कि ये क्या कर रहे हैं जी आप। वहाँ की हुकूमतों के पास पैसा। इंडिया में असल में बात यह है कि वहाँ के जो लीडर हैं ना, वहाँ के जो हुक्मरान हैं जितने भी, वो सारे ना कोई बंदा अच्छा काम करे ना उनका लीडर, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। उधर है जमहूरियत, जमहूरियत असलियत है, जमहूरियत की असलियत है, जमहूरियत की असलियत है। क्या कहेंगी इस हवाले से कि इमरान खान साहब के जो एक एक चीज है वो खुल के सामने आ रही है? जी बिल्कुल, एक एक करके सारी चीजें सामने आ रही हैं और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो आगे और बहुत कुछ लोग निकलेंगे जो बात करेंगे। क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट जाती है या कोई प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या हेड ऑफ स्टेट की बात होती है, तो जब तक अपनी सीट पर रहते हैं तब तक ही उनके ये सारी करप्शन और चोरियां या गलत काम जो होते हैं वो छुपे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद एक एक करके चीजें सामने आना शुरू होती हैं, इसलिए कि पहले वो अपने जोर पर, अपनी सीट के जोर पर उन बातों को छुपा लेते हैं जो कि बाद में इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी सबसे पहले मैं अलीम खान साहब का, कि वो सामने आए हैं और जिस तरह से उन्होंने एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बातें की, तो एक बड़ी रिस्पेक्ट जो है उन्होंने हासिल की लोगों की। हालांकि पहले लोग कहा करते थे कि वो एटीएम कार्ड है इमरान खान साहब के, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये एटीएम कार्ड कहलाते थे कि इनके पैसों से खान साहब का घर चलता है और काफी बड़ी रकम दी जाती है। लेकिन एक एक करके खान साहब की अपनी ही गलतियों की वजह से ये लोग उनका साथ छोड़ गए हैं। और अगर अब वो हैरान हो रहे हैं कि उनके एमएनएज या एमपीएस क्यों चले गए, तो उनको देखना चाहिए कि वो इन लोगों के थे, असल में इन लोगों के साथी थे जिन्होंने आकर इमरान खान को ज्वाइन किया था और गवर्नमेंट खड़ी की थी। लेकिन उसके बाद जी वो फराह खान का स्कैंडल सामने आया, बुशरा बीबी का स्कैंडल सामने आया। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी बीवी का नाम ना लिया जाए
क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है। आपकी बीवी का नाम पॉलिटिक्स की वजह से नहीं सर, करप्शन की वजह से लिया जा रहा है। करप्शन अगर एक आम आदमी भी करेगा जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा तो पब्लिक उसकी बात करेगी, लोग उस पर बात करेंगे, जर्नलिस्ट उस पर आर्टिकल लिखेंगे और बोलेंगे। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी उनका नाम क्यों, मतलब वो चोरी करें और सिर्फ इसलिए ना बोला जाए क्योंकि वो जी पॉलिटिक्स में नहीं है, यानी सिर्फ ये कहने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए चोर का पॉलिटिक्स में होना बहुत जरूरी है, ये तो कहीं की कोई मंतक नहीं है। अच्छा आरज़ू, एक चीज तो ये भी है कि मतलब फराह खान के बारे में या बुशरा बीबी के बारे में जब पहले थोड़ी सी मतलब लोगों ने बात की थी आज से 1-2 माह पहले, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने मतलब FIA को और मुख्तलिफ लोगों को कहा कि यार केसेस बनाओ लोगों के ऊपर और ये करते हैं। हालांकि उसके अंदर किसी ने कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात की। हम उनकी जो पर्सनल चीजें हैं कि वो मानेका साहब की बीवी है या इमरान खान साहब की उनकी शादी, हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट, बट वी आर डिस्कसिंग कि अगर वो इमरान खान साहब की बीवी है और उनका इन्फ्लुएंस था पंजाब के अंदर और उन्होंने जो कुछ किया या उनके कहने पे जो कुछ हुआ, या फराह खान और उसकी फैमिली जो मतलब सोसाइटीज वगैरह चलाती है और बहुत सारे जिसे कहते हैं मुजफ्फर टप्पी के साथ भी सुना इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है। अगर आपको याद होगा वो जरदारी साहब के बड़े मुंह बोले भाई है गालिबन मुजफ्फर टप्पी, तो गई भी शायद वहीं पे है दुबई में। वैसे ही खैर अरबों खरबों उसने छापा है पिछले उसमें, लेकिन क्यों बात हम ना करें? वजह क्या है कि अगर आप ये चीजें करेंगे, वो कहा जाता है ना कि मतलब धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग होती है। वैसे तो नहीं कोई होता कि यार वैसे किसी के बारे में XYZ के बारे में हम कहना शुरू कर देंगे कि यार इसने पैसे दिए हुए। हम जनरल बाजवा के बारे में, आसिम बाजवा के बारे में हम बात करते हैं ना, बाकी किसी जनरल के बारे में हम क्यों नहीं करते जिसका कोई ताल्लुक नहीं है? बहुत सारे जनरल्स हैं, बहुत सारे जनरल्स हैं भी बड़े जबरदस्त, उनका वाकई बड़ा साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन जिनका नहीं है और उसके ऊपर हम कहें कि हम बात ना करें, हमें कहा जाए कि आप लोग बात ना करें, तो हाउ इट पॉसिबल? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब तो ये बड़ा खुला के जो है ये फराह खान और बुशरा बीबी के स्कैंडल सामने आ गए हैं। और उस्मान बुज़दार साहब के लिए भी यही कहा जा रहा है कि इन्होंने ही लगवाया था, इन दोनों खवातीन ने ही लगवाया था चीफ मिनिस्टर, और इसीलिए इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर रहे थे, यानी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे।